भाई देखो 24.1 ओवर्स में सेशन में 114 रन मार दिए। सॉरी बोला सिराज ने। हाँ, 114 रन मार दिए, सॉरी बोला। मतलब सिराज को तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि क्या हो गया, कैसे कैच छूट गई। लेकिन हैरी ब्रुक ने आपका भरता बना दिया मार मार के। और एक बार मारना शुरू हुआ 16 रन मार गया ओवर में, और जो हाथ में कैच पकड़ ली सिराज ने और बाउंड्री लाइन के पार हो गया। जबकि फील्डर इतनी प्रैक्टिस करते हैं इस कैच की, आपको पता है कि पकड़ते हैं, इफ दे नो की बाउंड्री पास है हवा में फेंक देते हैं, फिर वापस आते हैं। बट सिराज पता नहीं कैसे बाउंड्री के पार हो गए, और उनको खुद को विश्वास नहीं हो रहा था। ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, और उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा से माफी मांगी, जाके गले मिले कि सॉरी यार, बट सॉरी का क्या करें। देखिए अब ऑलमोस्ट 211 रन और चाहिए। जैसे ही 200 से कम होगा ना, आप सोचोगे 150 और पड़ी है लीड, और ये दोनों खड़े हुए हैं, तो कौन होगा फेवरेट मैच का जीतने के लिए। तो सर यहां पर ये क्या हुआ है कि आपको मैं बार बार समझा रहा हूं, इंग्लैंड आराम से मैच नहीं देगी, आपको जीतना पड़ेगा। एंड कैचेस विन मैचेस, वो भी इस सिचुएशन में इसीलिए बिकॉज 6 कैचेस छोड़ चुके हैं। अभी जेकब बेथल पड़ा हुआ है, अभी जेबी स्मिथ पड़ा हुआ है। पिच में अभी भी इतना कुछ नहीं नजर आ रहा आपको। अगर आप अटैक करके खेल रहे हो, आपने देखा वॉशी ने अटैक करके खेला, बहुत मारा। अभी ब्रुक को देखा आपने, मारना शुरू किया, एक ओवर में 16 रन। सो इंग्लैंड को काउंट आउट अभी भी नहीं कर सकते। आप मैच में आगे जरूर हो, अभी भी आप मैच में आगे हो, बट इट इज ओनली अ मैटर ऑफ 50-60 रन। इफ दे कट द लीड डाउन, लेट्स से टू 160-150 रन, एंड they still have like 6-7 wickets in hand, you will start sweating. गंभीर साहब की अभी से हवाइयां उड़ी हुई थी शक्ल की। पहले जो आप खुश नजर आ रहे थे ना, अभी ठीक है। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा मुझे बड़ा अच्छा लगा, दे वर एंजॉयिंग दैट मोमेंट, गले भी लगा सिराज प्रसिद्ध कृष्णा के। बट हैविंग सेड दैट, इंग्लैंड लुक वेरी डिटर्मिन्ड। उनका जो प्लान था उस पे वो सक्सेसफुल खरे उतर रहे हैं। जैसे अगर आपने हैरी ब्रुक को देखा, जब हैरी ब्रुक ने मारना शुरू किया तो वो रुका नहीं। तो भाई दे आर स्टिकिंग, यू आर स्टिकिंग टू योर प्लान, नो डाउट अबाउट इट। बट जब आपके प्लान में थोड़ी सी खलबली मचती है ना, लेट्स से आपने सोचा था हम चैनल में बॉलिंग करेंगे, हम टू द फील्ड बॉलिंग करेंगे, मान लिया ब्रुक ने निकल के छक्के मारने शुरू कर दिए, ब्रुक ने आपको पुल करना शुरू कर दिया, कट करना शुरू कर दिया, हर बॉल पे मारना शुरू कर दिया, आपके सारे पैन तहस नहस हो गए भाई। जहां इस सेशन में लग रहा था 70 से 80 रन ही आने वाले थे, 120 रन ऑलमोस्ट दे गए आप इस सेशन के अंदर, 114 रन दिए आपने सेशन में। सो स्टिल यू आर अहेड इन द गेम, बट इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि वापस आ जाए। ये इंग्लैंड ने जीत लिया सेशन यार, कि वापस आ जाए इंग्लैंड। ये इंग्लैंड ने जीता है सेशन, बताओ। उन्होंने 120 रन तो मारे इंग्लैंड वापस आ जाए मैच के अंदर, कोई डाउट नहीं है। अगर यहाँ पार्टनरशिप लग गई, और जिस सिचुएशन में आप थे जहां दोनों आउट हो गए, ओली पोप भी आउट हो गए, बेन डकेट भी आउट हो गए, ब्रुक का आपको लगा था यार कितने लप्पे घुमा लेगा, बट एन मौके पे ब्रुक की जो कैच छूट गई ना, वहां से ये सेशन पूरा, अगर वो कैच हो जाती, इंडिया का था ये सेशन, इंडिया जीत गई थी सेशन, और वो कैच नहीं हुई और छक्का भी हो गया, इंसल्ट टू इंजरी, इंग्लैंड का हो गया सेशन। बहुत छोटे-छोटे तो भाई अब टेंशन तो है कि यहाँ पे देशद्रोहियों की जो पूजा अर्चना थी, है ना, भस्मासुरों की, वो कहीं कामयाब ना हो जाए। लेकिन चलो मैच बैलेंस में है, मैच बैलेंस में इंडिया आगे है अभी, नो डाउट मैच बैलेंस में है। बट हुआ पता है क्या, ये सीरीज हम बार बार बात कर रहे हैं कि चली ऐसी रही है कि जहां आपको लगता है ना कि टीम आगे निकल गई, दूसरी टीम आके काउंटर अटैक कर देती है और गेम खत्म हो जाता है। सर लिसन टू दिस, एक स्टार्ट बता रहा हूं आपको। पहले घंटे में, आज कितने बजे शुरू हुआ है? 3:30 बजे शुरू हुआ है। पहले घंटे में इंग्लैंड वो 37 for 1, 37 for 1 एक घंटे में। नेक्स्ट घंटे में इंग्लैंड वो 77 for 1। पहले घंटे में 37 रन मारे, दूसरे घंटे में 77 रन मार दिए, जो कि पूरे सेशन में नहीं आने चाहिए थे। आई थिंक हैरी ब्रुक ने जो काउंटर अटैक करा ना, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी तेज मारेगा ये। अभी दिखाया था शॉट, गंभीर साहब अपनी शक्ल छुपा रहे थे, यू दर्द में करा रहे थे वो। गलत हुआ है ना, मैं तो कह रहा हूँ। आप प्रसिद्ध कृष्णा वैसे नो डाउट विकेट लिए, आपको दिलवाया ब्रेक थ्रू, लेकिन 6 की इकॉनमी थी, ऑलमोस्ट 6 की पिट गया ना बेचारे की, क्या छोड़ गई। हाँ ऑब्वियसली जो प्लान था, शॉर्ट बॉल डालो, पीछे फिल्टर ले रखा था, प्लान तो एग्जीक्यूट हो गया था। लेकिन जहां तक अगर आप बात कर रहे हो भाई, आपकी किस तरह की स्ट्रेटेजी रही है, आपने विकेट ले ली थी, उसके बाद जेन्युइनली आपको लगा, पता है अटैक होना असली प्रसिद्ध कृष्णा पे शुरू नहीं हुआ था, आकाशदीप पे शुरू हुआ था। पहले आकाशदीप को मारा गया, फिर प्रसिद्ध कृष्णा को मारा गया। सिराज तो मेरे को डर लग रहा है कि वो कैच उसके दिमाग में ना घूमती रहे, जिस वजह से बॉलिंग परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाए। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि भाई पहले मैंने बोला डर लग रहा है, अब थोड़ा ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि बैलेंस तो आप बोल रहे हो, लेकिन 15-20 रन और देखिए, I won't use the term डर। I think it's a very exciting test match now. I still believe that it is India's game to lose. It is not anybody's game. अभी तो इंग्लैंड आगे नहीं है, ठीक है, ब्रुक ने अच्छा अटैक करा, मगर उसने अभी भी अपनी टीम को कोई ऐसी सिचुएशन में नहीं पहुंचा दिया जहां सर्टन हो गया कि नहीं जी अब तो इंग्लैंड की गेम है। अभी भी इंडिया की गेम है, बिकॉज 211 रन बचे हुए हैं
और आपने देखा कि चांस उसका भी क्रिएट हुआ, चांस ब्रुक ने मारा लेकिन चांस उसका भी क्रिएट हुआ, कैच छूट गई, कैच पकड़ के वो चला गया यार बाउंड्री के अंदर, जो कि तभी तो इतना डिसअपॉइंटेड पैर लग गया था उसका। वो कैच थी। तो यहां पर हैरी ब्रुक अभी 30 बॉल्स में 38 रन, 126 की स्ट्राइक रेट। वहीं जो रूट टिके हुए 46 बॉल्स में 23, 50 की स्ट्राइक रेट। ओलिपो, बेन डकेट और जैक क्रॉली को आप आउट करने में कामयाब रहे हैं। इसके बाद बेथल ने आना है, स्मिथ ने आना है, उसके बाद ओवरटन, गस एटकिंसन, टंग, बस यही बचे इनके लिए। मेन आपको ये लगा लो जो कि ये दोनों जो अभी खेल रहे हैं, उसके बाद बेथल और स्मिथ, और बेथल का भी पहला मैच है। सो बेथल पहली इनिंग में फेल है लेकिन अच्छा बैटर है वो, नो डाउट अबाउट इट, और स्मिथ तो है ही अच्छा बैटर। लेकिन जो ब्रुक अभी कर रहा है ना, ही कैन रियली टेक द गेम अवे फ्रॉम यू। सो इट इज अ मैटर ऑफ अर्जेंसी नाउ कि आप, रूट तो मुझे नहीं लग रहा कि वो अपनी विकेट देने वाला है इतनी आसानी से, वो सेट है, लेकिन इट इज अ मैटर ऑफ अर्जेंसी कि आप हैरी ब्रुक को आउट करो। और मेरे ख्याल से जैसे प्रियांशु ही बोल रहे थे और हम बात कर रहे थे कि ठीक है आपने बहुत ओवर करवा लिया पेस के, और ये पेस पे ही मार रहा था, कट और फुल मार रहा था। एक दो ओवर आपको वॉशी या जडेजा से करा के देखने चाहिए थे, बिकॉज आपने 2 स्पिनर रखे क्यों है? चांस आपके 38 ओवर्स हो चुके हैं पेस के, ठीक है, और जहां पे इतनी पिटाई हो गई, 13 ओवर तीनों ने करा लिया। सेकंड सेशन में भी अगर ये खेल गए ना 1 घंटा, ये इनके पसीने छूट जाएंगे, थक जाएंगे ये यार। नहीं जो आप, वो भी आदमी है, मशीन नहीं है। 5वां टेस्ट मैच खेल रहा है वो मोहम्मद सिराज, उसने तो एक चीज मिस नहीं करी है। इवन आकाशदीप इंजर हुआ, बाहर हुआ, फिर वापस आया। प्रसिद्ध कृष्णा भी 2 मैच खेल चुका है। तो ये मत समझो कि कोई मतलब ये मशीन की तरह बॉलिंग कराते ही रहेंगे और इफेक्टिव रहेंगे। वो मारने पे आ गए तो मारेंगे भी बहुत, उनको प्रैक्टिस है। उन्होंने 370 टाइप के टारगेट बहुत बार चेस किए, एक बार नहीं बड़ी बार चेस किया, इसी सीरीज में चेस किया। लेकिन जहां तक आप स्पिनर की बात कर रहे हो, मैं स्पिनर को इसलिए बोल रहा हूँ हैरी ब्रुक के सामने स्पेसिफिकली, देखो रूट तो खेल लेगा स्पिनर, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक आउट होगा तो बात तो खत्म होगी, थोड़ा सा प्रेशर बनेगा। ब्रुक होता क्या है ना कि जब आप एक ही टप्पे बॉल डालते रहो, वो डिफेंस करते रहे मार ही ना पाए, तो फिर वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट कि मैं क्या करूं, रन ही नहीं आ रहे, तो वो फिर इधर उधर करके कोई ना कोई गलती कर ही देता है या फिर पैड में खा जाता है। मैनचेस्टर याद है, आगे निकल के वॉशी को खेलने वही तो मैं बोल रहा हूं, वही तो मैं बोल रहा था, आगे निकल के स्टंप हो गया था। तो स्पिनर्स के खिलाफ ये एक आपको रिस्क लेना था, और दूसरा आपके बॉलर्स को रेस्ट भी मिलता। 1-2 ओवर का जो रोटेशन नहीं करा पा रहे थे आप 3 बॉलर्स में, 1 ओवर आप डलाते। बट वही है कि अब थोड़ा बहुत मूवमेंट था इस सेशन में, अब अगले सेशन में देखते हैं अब क्या होता है। तभी तो आपको चौथा पेसर चाहिए था, ये तभी तो बात हो रही है कि नहीं, आपके देखो 3 बॉलर होता, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सिलेक्शन गलत है। अर्शदीप सिंह को ये मैच खेलना चाहिए था, कोई डाउट ही नहीं है। क्या आप 3 पेसर से भी जीत सकते हो? 100% जीतना चाहिए जितना स्कोर बन चुका है, लेकिन क्या आप 3 पेसर के साथ हार भी सकते हो? ऑफ कोर्स आप हार सकते हो, बिकॉज वो जैसे मैंने बोला मशीन नहीं है भाई, वो भी थकेंगे, इमोशनली भी और फिजिकली भी थकेंगे, और इंग्लैंड की भी बैटिंग देखनी पड़ेगी वो कैसे करते हैं, तो आप फंस जाओगे। वो भी 3 पेसर के साथ फंस गए ना, और इतनी कैचेस छोड़ गई तो फंस गए ना, बिकॉज स्पिन का कोई काम ही नहीं था पिच के ऊपर। इसीलिए आपने स्पिनर को नहीं दिया अभी तक, बाय द वे। इसीलिए स्पिनर को, जडेजा और वॉशी को नहीं मिला, बिकॉज आपको पता है कि स्पिन का कोई काम नहीं है इस पिच के ऊपर। बट चलिए देखते हैं। सैमसंग बोल रही है मैच चला गया, अब नाउ वी आर गोइंग टू मिस अर्शदीप, रॉन्ग सिलेक्शन पूरी सीरीज का मेजर इशू रहा है। जस्ट वेट फॉर इट सैम सिम्बा, 1 विकेट की बात है सर। नहीं, जो आप बात कर रहे हो ना, स्पिन की कोई काम नहीं है। देखो अब चौथा दिन है, थोड़ा बहुत तो मिलेगा हेल्प, एक बार ट्राई तो करके देखो। आपने, मैं जा रहा था कि आखिरी के 10 मिनट में स्पिन कराना चाहिए था यार। क्या बोल रहा हूं, अगर आप आधे घंटे पिट गए ना, आपके पास वैसे ही ऑप्शन नहीं होगा, तो अभी करा आपको देना ही पड़ेगा। तो इंट्रोड्यूस है अभी, लेट्स सी कि क्या होता है। क्या ये इमीडिएटली स्पिनर लगा देते हैं? पता क्या होगा, आप आओगे, आप शुरू तो दोनों पेसर से करोगे, 2 पेसर से करवाओगे, फिर आपके पास अगर प्लान, अगर कोई विकेट नहीं आई तो फिर आप तीसरा पेसर नहीं लाओगे और स्पिनर पे ही जाओगे। सुपर चैट दिखाइएगा। रविंद्र जडेजा वैसे ही पूरी की पूरी सीरीज में इफेक्टिव नहीं रहे विद द बॉल, क्योंकि 100 की तो एवरेज है उनकी ऑलमोस्ट विद द बॉल। बैटिंग तो बहुत ही अच्छी करी उन्होंने, लेकिन वॉशी की जहां तक बात करते हो, वॉशी है विकेट टेकिंग ऑप्शन इस वक्त। जडेजा विकेट टेकिंग ऑप्शन मुझे नहीं लगता, तो वॉशी को लेके